नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आज बात करने वाले हैं एक खास गोचर के बारे में। 16 अगस्त को सूर्य और मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि सूर्य अपनी राशि में यानी कि सिंह राशि में जाएंगे और जो मंगल है वो भी अपनी राशि मेष में गोचर करेंगे। जब इन दो राशियों का अपनी अपनी राशि में जब गोचर होगा तो 12 राशियाँ प्रभावित होंगी। इन 12 राशियों पर इन सूर्य और मंगल के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। पंचमें सूर्य आपके लिए आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर सामाजिक और परोपकारी कार्यों में जोड़ेगा आपको और साथ ही समाज और कार्य क्षेत्र में बुद्धि बल का प्रयोग आपको लाभ दिलाएगा। मंगल स्थायी संपत्ति में बड़े लाभ की ओर इशारा कर रहा है, अतः समय का लाभ उठाएं और इसके अलावा अन्य अनुभवी क्षेत्र में रिस्क लिया जा सकता है। शिक्षा साक्षात्कार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं में आपको अच्छी सफलता की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। प्रेम प्रसंगों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों के मामले में समय आपका साथ देता दिख रहा है, जिससे आपको और आपके प्रियजन के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं वृष राशि की ओर, तो वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो भौतिक जो साधन है उनमें इजाफा होने वाला है और पूर्व में जो आपने निवेश किया हुआ था वो नए लाभ के साथ आपके सामने आ सकता है। मजबूत आर्थिक स्थिति के चलते खुद को आप निवेश करने की स्थिति में पाएंगे और व्यवसायी लोग अपने सगे संबंधियों और विश्वसनीय मित्रों के साथ नए काम की योजना बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोग शांति के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे और पिछले महीने का जो आपने पिछले महीने योजना बनाई थी भविष्य को लेकर के, उसको भी अब आप लागू कर पाएंगे। यदि पूर्व से आपकी आवास संबंधी यानी घर की कोई संबंधी जो समस्या है अगर वो चल रही है तो इस दौरान उसका भी समाधान आपको मिल जाने का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और अविवाहित जातक जो है उनके लिए कहीं से अच्छी खबर आ सकती है, यानी कि अपने रिश्तेदारों के माध्यम से ही आपके लिए रिश्ता आ सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे सलाहकारों का साथ मिलेगा जिससे काम का विस्तार हो सकेगा, जबकि नौकरी पेशा लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और लंबे समय से जो रुकी हुई आपकी पेमेंट है, जो आपका धन है, वो आपको वापस मिलने का योग भी ग्रह बना रहे हैं। निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करते हुए अच्छी योजनाओं पर काम करने का समय है। घर गृहस्थी और रिश्तेदारों के मांगलिक उत्सवों में व्यस्तता रहने की मुझे ऐसा लगता है योग बनता दिख रहा है। आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है जिसका प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा और आपके काम पर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी व्यस्तता रहेगी तो कामकाज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, तो ये इस पर आपको ध्यान देना होगा। बात अगर विद्यार्थियों की करते हैं तो विद्यार्थी समय का लाभ उठाएं, समय उनके साथ चल रहा है और जीवन साथी से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति के साथ भविष्य के लिए कारगर योजनाएं बनाने का समय आपके पास है। दर्शकों, मैं एक सामान्य फल की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी अपनी कुंडली का गहनता से विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं, हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य से चाहते हैं, तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com पर विजिट कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई उसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने बात करी मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। स्वभाव में सकारात्मकता के साथ आक्रामकता भी जो है वो सूर्य और मंगल के कारण आपके स्वभाव में दिखाई देगी, अतः संयम और धैर्य का परिचय आपको देना होगा और मन में निरर्थक विचारों को हावी आप न होने दे। कुछ एक मामलों में अपने ही लोगों की बात आपको बुरी लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों की मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों को मन पसंद परिवर्तन मिल जाएगा। अगर वो स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा है, वो प्रयास करें, उनकी बात बन जाएगी। इनकम के साथ आपके खर्चे पहले से तैयार मिलेंगे, यानी खर्चों का योग भी है। बेरोजगार जो लोग हैं उनको मनपसंद रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यवसायी लोग काम पर ध्यान दें और काम धंधे के मामले में किसी से भी झूठा वायदा आप न करें, इससे क्या होगा, आपकी छवि खराब हो सकती है। यदि मकान वाहन खरीदने का विचार आप बना रहे हो तो घर के किसी अन्य परिजन के नाम पर अगर आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती मुझे दिख रही है और कार्य क्षेत्र में प्रत्येक काम को आप ठीक उसी तरह कर पाएंगे जैसा कि आप
सोचते हैं। किसी भी नई योजना की शुरुआत के लिए ये जो समय है वो उत्तम कहा जा सकता है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और शिक्षा साक्षात्कार के लिए समय उत्तम है। अचानक घर में हो रहे सकारात्मक बदलाव से आपको हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी और बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या का जो समाधान है वो भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो समस्या है वो आपके किसी परिचित के माध्यम से भी उनका समाधान आपको मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। ऐसे जातक जिनकी विवाह संबंधी बात लंबे समय से अटकी हुई थी, मुझे उम्मीद है कि इस दौरान इन ग्रहों के गोचर के साथ में वो बात बनेगी और ये अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। अचानक धीमी गति से चल रहे जो कार्य थे आपके, उनमें तेजी आने की जो है मुझे उम्मीद लग रही है और इससे आपका जो है आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। ऐसा भी संभव है कि जिसे आपने उधार दिया हुआ था तत्काल वो बिना किसी फोर्स के आपको लौटा दे। नौकरी पेशा लोग दिए गए कार्य को समय पर करके सम्मान प्राप्त करेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति को आप आसानी से हल उसका निकाल पाएंगे और घर या बाहर किसी से भी अपनी जो बात है उसको मनवाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि लोग आपकी बात का सम्मान करेंगे। गृहस्थ जीवन पूर्ववत चलता रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तेदारों के कानूनी विवादों में आप जबरदस्ती शामिल न हो। अगर कोई आपसे अप्रोच करता भी है तो आप थोड़ा सा संयम से काम लें और अपनी एकदम आगे बढ़ने का प्रयास न करें, इससे आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे और जिनका प्रेम संबंध पूर्व से चला आ रहा है वे दूसरों की बातों पर विश्वास न करें, इससे आपके रिश्तों में दूरी बन सकती है और सेहत के लिए इस समय आपका साथ दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। पूर्व में किए गए कार्यों में सफलता मिलने का योग बन रहा है और जिम्मेदारी के कार्यों को पूर्ण करने से सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक, परोपकारी या किसी धार्मिक कार्य को करने से मन की शांति प्राप्त होगी और आपको चाहिए कि परिजनों की सलाह लेकर उनका भी सम्मान बढ़ाएं। दिखावे पर खर्च करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि इस दौरान आपको अंतर और प्रत्यंतर दशा का साथ मिल जाता है तो आर्थिक स्थिति में मुझे मजबूती दिख रही है। अगर बात करें घर के बारे में तो घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते की बात मुझे बनती हुई दिख रही है, यानी इस दौरान कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकता है और बच्चों तथा आवास की अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। प्रियजन की नाराजगी, जिन लोगों के प्रियजन नाराज चल रहे हैं उनके प्रियजन की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और आप दूर करने में सफल भी रहेंगे। ये आपके लिए एक अच्छा समय है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी निजी जिंदगी में चल रहा उतार चढ़ाव को विराम मिलता हुआ मुझे दिख रहा है और परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को निभाने में आपको आनंद आएगा। नौकरी व्यापार के मामले में दूसरों पर भरोसा सोच समझ कर करें। खासकर पैसों के लेन देन वाले मामले में आसानी से आपको निपटा तो लेंगे आप, लेकिन आप जबरदस्ती कोई समस्या अपने पर मोल ना लें। स्थान परिवर्तन और नए क्षेत्र में निवेश का विचार आपके मन में आएगा और जिस पर काम करना इससे आपके लिए बहुत लाभदायी हो सकता है। आपको ग्रहों का पूरा समर्थन मिल रहा है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। यदि पूर्व से कोई कानूनी विवाद आपका चल रहा हो तो मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से उसका भी हल आपको इस दौरान मिलने वाला है। सामाजिक बयानबाजी ध्यान से करें और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपको यात्रा पर जाना हो तो आप यात्रा पर अपनी जो आपका बहुमूल्य सामान हो उसका आप ध्यान रखें और अपने अगर वाहन है तो उसका भी आप अच्छे से चेकअप कराएं, यानी कि यातायात के जो नियम है उनका आपको पालन करना होगा। हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और खर्चों में कमी आएगी। भाग्य साथ देगा और काम को लेकर मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी द्वारा दी गई सलाह आपके काम को नई दिशा प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की और मनपसंद स्थान परिवर्तन का योग आपकी कुंडली में मुझे बनता दिख रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने पूर्व में कहीं साक्षात्कार दिया हो, अचानक वहां से आपको बुलावा आ सकता है। आप इसे स्वीकार करें, इसमें कोई भी हर्ज आपके लिए नहीं है। ये एक अच्छी बात हो सकती है। अब अगर मैं आगे बात करूं घर परिवार के बारे में तो घर परिवार के माहौल में बड़ा परिवर्तन मुझे भी नहीं दिख रहा है, परंतु बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई को लेकर के आप निश्चिंत हो जाएंगे, ये जरूर है। समाज में अपनी छवि का खास ध्यान रखें। आपके विरोधी आपको तनाव देने का प्रयास करेंगे और जो प्रेम प्रसंग की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंग के मामले में समय आपका साथ दे रहा है। आप अपने प्रियजन से अपने दिल की बात को कह सकते हैं। सेहत के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य होने लगेंगी।
जहाँ तक निवेश की बात है तो अभी स्थायी संपत्ति में निवेश करने का जो मन है वो अगर आपने बना रखा तो उसे आप कर लीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे जानकार की देखरेख में करें, तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। जो जातक रोजगार की तलाश में है उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। अब बात करते हैं घर परिवार की, तो परिवार का माहौल अनुकूल होगा और परिजन आपकी बात का सम्मान करेंगे, आपकी बात को तवज्जो देंगे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, ऐसा भी योग बन रहा है कुंडली में। और जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे और मनपसंद रिश्ते आपके रिश्तेदारों के ही माध्यम से आ सकते हैं। जिन लोगों का प्रेम पसंद चल रहा है वे लोग भविष्य की योजना बनाएं, आपके संबंधों को, आपके परिजनों की जो है वो स्वीकृति मिलने का योग बन रहा है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। पूर्व में की गई मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, और जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो कमजोर हो जाएंगे। स्थान परिवर्तन का विचार जो आपके मन में पहले से चल रहा था और अब कार्यवाही करने का एक सही समय है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। जहाँ तक बात बेरोजगारों की है तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर मुझे मिल रही है, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, उन्हें एक अच्छा समाचार मिल सकता है। अगर घर परिवार की मैं बात करता हूँ तो घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने की ओर कुछ ग्रह इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है परिवार की तरफ से। अतः प्रसन्न चित्त भाव से और शांत भाव से आपसे स्वीकार कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की तरफ से आने वाले जो परिणाम है वो आपको खुशी दे सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं गई। घर के अविवाहित सदस्यों से संबंधित आपकी बात बन सकती है। अगर कहीं बात चल रही है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था तो मुझे लगता है कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम प्रसंगों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि समय काफ़ी हद तक आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि और मीन राशि के बारे में। वर्तमान परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। नए काम की शुरुआत इस माह के आखिर से की जा सकती है, परंतु ध्यान रहे कि सरकारी कार्यों में आपकी वजह से हस्तक्षेप न हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय स्थिर है। जहाँ तक बात निवेश की है तो अनुभवी क्षेत्र में करने में कोई बुराई नहीं है। घर परिवार का वातावरण सुखद अनुभूति देने वाला रहेगा, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि घर की समस्या को बाहर न बोलें या बाहर न ले जाएं, क्योंकि जब आप घर की बात को बाहर ले जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपके घर की बात बाहर जा सकती है। रिश्तेदारों के साथ लेन देन जो है वो सतर्कता के साथ और लिखित में करने की मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि निजी रिश्तों में पूर्व से कोई तनाव चल रहा हो तो तनाव अब खत्म होगा और संबंधों में निकटता का आभास होगा। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखना होगा आपको और वाहन सावधानी से चलाना होगा। दर्शकों, ये मैंने एक सामान्य फल की बात करी, लेकिन निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है वहाँ पर सूर्य जो है वो किस भाव में विराजमान है, किस स्थिति में है, और मंगल भी वो आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है और उसकी जन्मकालिक स्थिति क्या रही है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। दर्शकों, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी समस्या का समाधान आपको दें। आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारी सेवा को बेहतर बनाने के लिए हमें सुझाव जरूर दें, यानी नीचे कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।